कोटा इज फेमस फॉर स्टडीज फॉर स्टूडेंट्स। पहली चीज हम ये नहीं ध्यान रख रहे कि हमारा हेल्थ कैसा है, हमारी नींद कितनी हो रही है, हम जंक खा रहे हैं। जब आप हेल्दी नहीं रहेंगे, और मैंने हेल्दी की बात कही है, पतले की बात नहीं, शरीर की वजह से आपको कहीं रुकना ना पड़े ऐसा हेल्दी होना है। रील्स की एडिक्शन ऐसी है कि मुझे भी पता चल रहा है कि इससे वाहियात रील कुछ हो नहीं सकती, पर मुझे देखने में मजा आ रहा है। कि जब आप चाहते हैं आप अपना काम अच्छे से करें, आपका दिमाग बैलेंस्ड हो, आपके इमोशंस बैलेंस्ड हो, आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा हो, तो आपको ज़रूरत है कि उस वक्त आपके हार्मोन्स भी बैलेंस्ड हो। तो 3 चीज़ें जो आपको सक्सेसफुल बनाने में आपकी मदद कर सकती है कि विनर बनने के लिए 3 जगहों पर आपको जीतना पड़ता है। सबसे पहली चीज है फिजिकल विन। अब यहाँ सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। कोटा इज फेमस फॉर स्टडीज फॉर स्टूडेंट्स, और अधिकतर बच्चे रात रात भर पढ़ते होंगे। यहाँ कितने हैं जो पूरी पूरी रात पढ़ते हैं? तो आप पढ़ते कब है? दिन में तो ट्यूशन्स में लगे रहते होंगे, उसको पढ़ना थोड़ी बोलते हैं, वो तो सीख रहे हैं। शाम को चलो ठीक है, तो शाम को पढ़ रहे हैं, सुबह पढ़ रहे हैं, रात को पढ़ रहे हैं। और पढ़ते पढ़ते पहली चीज़ हम ये नहीं ध्यान रख रहे कि हमारा हेल्थ कैसा है, हमारी नींद कितनी हो रही है, हम जंक खा रहे हैं, क्योंकि खुद को जगाने के लिए चॉकलेट पे चॉकलेट चल रही है, कॉफ़ी पे कॉफ़ी चल रही है। वो आगे जाके आपके लिए कितना खराबी करने वाला है ये अभी समझ में, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि बस ये एग्ज़ाम तो निकालने हैं, पूरी ज़िंदगी निकालनी है, कि पूरी ज़िंदगी निकालनी है। उसको निकालने के लिए आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा। तो 2 चीज़ें मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे स्टूडेंट लाइफ है, स्पोर्ट्स की लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, एक एक्टिविटी और आपका खान पान। हम कथाओं में कहते हैं कि जैसा आचार वैसे विचार, जैसा खाओगे वैसे ही विचार आएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है जो 3 गुण माने गए हैं, पता है क्या है? 3 गुण, 3 क्वालिटीज़ जिसके ऊपर आपकी पूरी बॉडी बनी है, आपके थॉट्स बने हैं, आपका काम बना है, आपका व्यवहार बना है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये 3 चीज़ें आपको बनाती है। और इसमें कहते हैं कि तीनों का एक बैलेंस होना चाहिए, जिसमें डोमिनेट सात्विक को करना चाहिए, राजसिक बीच का होना चाहिए, और तामसिक एकदम ना के बराबर होना चाहिए। पर अभी जनरली हम तामसिक में ज़्यादा है, राजसिक बीच का है, और सात्विक ना के बराबर है। उल्टी लाइफ जी रहे हैं हम। लेकिन करना क्या है आपको? सात्विक। तो ये देखिए तीनों चीज़ों, अब सात्विक में सबसे पहला होता है आपकी डाइट, कि आपको सात्विक खाना खाना पड़ता है। मैं हमेशा कहती हूँ जब अनियन गार्लिक की बात आती है, कई बार आपको डराया जाता होगा पाप है खाना। सात्विक खाना नहीं है ये। क्यों? द रीज़न बीइंग, फॉर एग्जाम्पल, चलो यहाँ पे कितने हैं जिनको, जो फूडी है, बाहर का खाना बहुत पसंद है ना? तो जब आप कुछ चटपटा खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइनीज़ क्विजीन है, आपका रिएक्शन क्या होता है खाने के बाद? कितना हाइप्ड रिएक्शन है ना, एकदम मजा आ गया। मैं रिएक्शन से समझा रही हूं। अब घर का सिंपल जब दाल चावल खाते हो, घर जाते हो, वो सुकून देता है। मैंने आपको रिएक्शन बताया कि हार्मोन्स कैसे काम करते हैं जब आप तामसिक खाना, सात्विक खाना खाते हैं। तो जनरली ये चीज़ें क्यों मना करी जाती है? इसीलिए नहीं कि पाप है, बट इसीलिए कि जब आप चाहते हैं आप अपना काम अच्छे से करें, आपका दिमाग बैलेंस्ड हो, आपके इमोशंस बैलेंस्ड हो, आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा हो, तो आपको ज़रूरत है कि उस वक्त आपके हार्मोन्स भी बैलेंस्ड हो।
भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो उनको ऊपर नीचे कर रही है, वो उनको शांत रख रही है। तभी आप अपना ध्यान अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर, अपने डिसीजन पर ले पाते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, और अब आप कभी कभार करके देख लेना कि आप ऐसे खाना खाकर कोई डिसीजन लेना और फिर घर का सुकून वाला दाल चावल खाकर कोई डिसीजन लेना, कौन सा डिसीजन ज़्यादा अच्छा होगा। तो उसको कहते हैं सात्विक खाना। तो मैं नहीं कह रही हमेशा आप एक बैलेंस बनाकर चलिए, लेकिन जब आपको पता है कि मेरे एग्जाम्स हैं, मुझ पर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, तब ज़्यादा ध्यान दीजिए कि मेरी डाइट सात्विक हो, और आप खुद देखेंगे आपकी एनर्जी ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, आप काम बहुत होंगे कि आप हर चीज़ को लेकर हाइपर नहीं होंगे। तो वो चीज़ें आपके डाइट से। सेकंड, कुछ एक्टिविटी, चाहे वॉक ही कर लो। कई बार बच्चे होते हैं ना, पढ़ते पढ़ते वॉक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये हैबिट अच्छी है। फ़ोन पर लगे बात करते करते घूमो। एक ऐड आती थी ना, वॉक एंड टॉक समथिंग, कुछ ऐसा है ना। किसकी ऐड थी बताओ? आइडिया, ये सब पता है ना। लेकिन ये अच्छी चीज़ है, यानी अपनी, कई बार लोग कहते हैं कि टाइम नहीं मिल रहा, तो इन चीज़ों में टाइम निकालिए। क्योंकि देखिए, याद रखिए, एक्सक्यूजेस देने से, बहाने देने से नुकसान आपका ही है और किसी का नहीं। अगर आप कहेंगे मेरे पास इस चीज़ के लिए टाइम नहीं, किसका नुकसान हो रहा है? मेरा, बगल वाले का, पेरेंट्स का, दोस्तों का नहीं, सिर्फ आपका। जब आप हेल्दी नहीं रहेंगे, और मैंने हेल्दी की बात कही है, पतले की बात नहीं है ना। ये एक बन गया है, मानी पतला जो होगा वही हेल्दी है, तो सब पतले हो जाओ, सब पतले, इसी के पीछे लगे हुए हैं। हेल्दी हो जाओ कि आप हेल्दी है, आपके अंदर एनर्जी रहती है, आप फ्लेक्सिबल है, आप काम अच्छे से कर पा रहे, शरीर की वजह से आपको कहीं रुकना ना पड़े, ऐसा हेल्दी होना है आपको। कि अब ये ना बोले कि ये काम तो मैं कर लेता अगर शरीर से अच्छा होता, तो ये नहीं होना चाहिए। तो पहला है फिजिकल विन, अब दूसरा है मेंटल विन। शरीर के लिए तो चलिए आप एक्टिविटी कर रहे हैं, खाना अच्छा रख रहे हैं, पर दिमागी तौर से आपके थॉट्स अच्छे नहीं हैं, आप ओवरथिंक कर रहे हैं, आप गलत चीज़ों में, कहते हैं ना, जंक फूड से बच रहे हैं, पर जंक थॉट्स की ओर जा रहे हैं, इंटरनेट पे सिर्फ फालतू चीज़ें देख रहे हैं। देखिए, नेगेटिव न्यूज़ भी होती है, अब इसको कहते हैं कि जंक की ओर ही ध्यान जाना कि आपका ध्यान ही कहीं एक ही जगह जा रहा है। लेकिन आई मेंट कुछ भी, आज आप रील्स देखते हैं, नेगेटिव रील्स आ रही है जिसमें नेगेटिव बातें हो रही है, या टाइम पास हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, वो कोई ग्रोथ तो नहीं ला रहा आपके अंदर, ना कोई प्रॉपर एंटरटेनमेंट दे रहा है। चलो आप कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हैं जिसमें आपको मज़ा, एंटरटेनमेंट भी है, हंसी आ रही है, या कोई अच्छा सस्पेंस थ्रिलर, कोई वेब सीरीज, हम टाइम पास कर रहे हैं। यानी वो रील देख, एक कॉमेडियन है, उन्होंने बताया कि रील्स की एडिक्शन ऐसी है कि मुझे भी पता चल रहा है कि इससे वाहियात रील कुछ हो नहीं सकती, पर मुझे देखने में मज़ा आ रहा है। बस ही करेक्ट है ना। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप जो एंटरटेनमेंट वाली रील्स है वो मत देखिए, वो देखिए, वो कभी बैलेंस बनाना है, कभी बहुत टाइम तक पढ़ा तो थोड़ा ब्रेक लेकर कर लिया, पर हम ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जिसको देखकर हमें भी गुस्सा आ रहा है कि क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे फेमस हो रहे, आप फिर भी देख रहे हैं, तो कौन टाइम वेस्ट कर रहा है अपना? उसकी जगह आप कोई अच्छी चीज़ देख सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं वो पढ़ाई की हो, पर अलग अलग चीज़ों की। इससे क्या होता है, एक तो जब आपको 2-3 चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है ना, तो आप कहीं बैठ रहे हैं, आप बात कर पा रहे हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि मुझे काफ़ी चीज़ें पता है, मुझे इसका भी थोड़ा नॉलेज है, मुझे उसका भी थोड़ा नॉलेज है। कई बार स्टूडेंट्स इसी चीज़ के लिए इरिटेट हो जाते हैं कि पढ़ाई के अलावा मेरे लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, तो लाओ, जहाँ आप समय बर्बाद करें वहाँ थोड़ी अच्छी चीज़ें देखिए, तो आपको भी लगेगा कि नहीं, पढ़ाई के साथ साथ मुझे काफ़ी चीज़ें, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो आप कर रहे हैं, कोई बोल नहीं सकता मैं नहीं कर रहा, वो समय व्यक्ति निकाल ही लेता है।